हाय एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं itechcloud। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं OnePlus Nord SE फ़ोन की। ये जो फ़ोन है OnePlus Nord SE, ये नोट सीरीज़ में स्पेशल एडिशन होने वाला है। नोट सीरीज़ में हम इससे पहले हमने दो फ़ोन को देखा था, OnePlus Nord N100 और OnePlus Nord N10। पाकिस्तान की मार्केट में N100 को दराज की मार्केट में दराज की वेबसाइट पर लॉन्च कर दिया गया था, वो भी 32,000 प्राइस टैग के साथ। लेकिन दराज ने N100 को 11/11 की सेल में 28,000 रुपये की सेल के साथ भेजा। अगर आप इसकी लॉन्चिंग डेट की बात करते हैं तो पाकिस्तान की मार्केट में मुझे लगता है इसको पहले OnePlus वाले OnePlus 9 को लॉन्च करेंगे और उसके बाद इसको लॉन्च कर दिया जाएगा OnePlus 9 के बाद। मुझे लगता है इसको मार्च 2021 को ही पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि फरवरी में OnePlus 9 को आना है। अगर आप इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते तो इसके जो लीक्स और रूमर सामने आ चुके, जो आज की वीडियो में मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशन बताऊंगा वो 100% कन्फर्म नहीं होंगे। 99% कन्फर्म होंगे या 95%, लेकिन 100% कन्फर्म नहीं होंगे। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो पाकिस्तान की मार्केट में इसकी प्राइस मेरे ख्याल से 40 या 50 हज़ार के बीच में इसकी प्राइस रखी जाएगी। अगर इसको 45 या 46 हज़ार में पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया गया तो यार ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस फ़ोन की फुल डिटेल्स दूंगा कि इस प्राइस टैग के साथ OnePlus हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्या डिस्प्ले देता है, क्या चिपसेट देता है। जो भी इस फ़ोन की डिटेल्स होगी मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर। सबसे पहले अगर इसके मेन हाईलाइट की बात की जाए तो इस पे ये बताया जा रहा है कि ये फ़ोन 65 वाट तक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है। अगर आप इसके डिज़ाइन की बात करते हैं तो डिज़ाइन इसकी बैक पे आपको OnePlus Nord N100 से मिलती जुलती देखने को मिलेगी। बैक पे आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और बैक की जो प्रोटेक्शन होगी वो आपको प्लास्टिक में दी गई है। फ्रंट इसका ये बताया जा रहा है कि ये सिंगल पंच होल कैमरा के साथ आएगा और इस पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी लगी होगी, लेकिन कौन सी प्रोटेक्शन लगी होगी ये अभी तक अनस्पेसिफाइड है। अगर इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 6.5 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। 1080 डिस्प्ले पिक्सल्स होगी और इस पे आपको 390 ppi डेंसिटी देखने को मिलेगी। मतलब कि इस फ़ोन पे आपको एक फुल HD+ का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और इस डिस्प्ले पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। डिज़ाइन की वजह से मुझे बैक पे कोई भी एक फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिला। हो सकता है एमोलेड स्क्रीन की वजह से इस पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट ही देखने को मिले। अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो यार ये फ़ोन Android 11 पे बेस्ड होगा और इस पर आपको ऑक्सीजन ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसका लेटेस्ट वर्जन होगा वो इस फ़ोन पे आपको देखने को मिलेगा। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यार परफॉर्मेंस पे आपको जो चिपसेट दिया गया इस फ़ोन पे वो आपको स्नैपड्रैगन 765G का चिपसेट दिया गया है, जो कि 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होगा। ये बहुत ही पावरफुल चिपसेट होगा। गेमिंग एक्सपीरियंस इस पे आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। स्टोरेज की बात की जाए तो ये इसके जो दो स्टोरेज फिलहाल कंफर्म किए गए हैं। इसका जो पहला स्टोरेज होगा वो 6GB प्लस 128GB, दूसरा 8GB प्लस 256GB का इंटरनल स्टोरेज अभी तक कंफर्म किया गया है। अगर इसके कैमरास की बात की जाए तो इसका जो प्राइमरी शूटर होगा वो आपको 64 मेगापिक्सल तक दिया गया है, दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल, तीसरा और चौथा दोनों ही आपको 2 मेगापिक्सल में दिए गए हैं। अगर इसके सेल्फी कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि 20 मेगापिक्सल तक इस फ़ोन पे आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। 20 मेगापिक्सल या हो सकता है इसको 32 मेगापिक्सल में भी लॉन्च किया जाए, ये लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। अगर इसके कनेक्टिविटी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 की सपोर्ट देखने को मिलेगी। USB Type-C इस फ़ोन पे आपको दी गई है। लीक्स और रूमर्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस पर आपको 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं देखने को मिलेगा और इस पर आपको 4500 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस फ़ोन की मेन हाईलाइट इसकी चार्जिंग होने वाली है, क्योंकि ये फ़ोन 65 वाट तक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी करता है। तो ये थे फ़ोन के स्पेसिफिकेशन। मैंने जो स्पेसिफिकेशन आपको बताया ये अभी तक 100% कन्फर्म नहीं है। तो मुझे लगता है इस स्पेसिफिकेशन के साथ इसको अगर 45,000 पाकिस्तान की मार्केट में प्राइस के साथ इसको लॉन्च किया जाता है तो यार ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी होगा। पर्सनली मुझे OnePlus के फ़ोन बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।